ओम शांति। आज दिनांक 29 मई 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 25 फरवरी 1991 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों से भी स्वराज्य का समाचार पूछा। बाप दादा ने पूछा, हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है? बाप दादा पूछ रहे हैं, हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह चल रहा है? तो हम बच्चों को चेक करना है कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वे हमारे आर्डर अनुसार कर्म कर रही हैं। बाबा कहते अपनी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, सभी को चेक करो कि आपके आर्डर अनुसार हैं। जिसको जिस समय जो आर्डर करते हो उसी समय विधि से आपके मददगार बनते हैं। अपनी राज्य दरबार लगाते हो। तो बाप दादा हम बच्चों से यही आशा करते कि रोज राज दरबार लगाओ। अपनी कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म कर्मेंद्रियां चेक करो कि मन बुद्धि अपने आर्डर अनुसार कार्य करते हैं। अपनी कर्मेंद्रियां कोई कर्म ऐसा तो नहीं करती जिससे बाद में पछताना पड़ता हो। तो बाप दादा की श्रीमत यही है कि जो बच्चे अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही जन्म जन्म विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। बाप दादा हम बच्चों को समान समीप लाने के लिए अनेक युक्तियां देते हैं। आज बाप दादा कह रहे हैं कि चेक करो कि कर्मचारी अपने आर्डर अनुसार कर्म कर रही हैं या कभी कभी आर्डर मानती हैं, कभी हलचल में आ जाती हैं। पर बाबा कहते 100% आर्डर माना तो ही तुम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो। यदि थोड़ी भी हलचल है तो विश्व राज्य का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। बाप दादा कहते इस पुरानी दुनिया की राज्य का हाल चाल तो आप बच्चे अच्छी तरह जानते हो। ना तो यहाँ पर लॉ है, ना यहाँ पर ऑर्डर है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई भी किसी की कुर्सी खींच रहा है। पर तुम बच्चे कुर्सीधारी नहीं हो, तुम हो तख्त नसीन। तो तुम बच्चे रोज दरबार लगाकर लाफुल भी बन जाते हो और सदा हाजी जी हाजिर इस आर्डर से अपनी दरबार चलाते हो। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही इशारे से चलते। राज्य अधिकार ने आर्डर दिया, राज्य के अधिकारी ने आर्डर दिया, अर्थात आत्मा अपने अनुसार अपने कर्मचारियों से कर्म कराए। तो ऐसे चेक कर खुद की कमी कमजोरियों को निकालते जाओ। ऐसा ना हो कि पहले कर्म कर लिया फिर सोचे और माफी मांगे। तो
यदि कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, यह समझदारी नहीं है। अधिकारी अपनी सीट पर सेट होकर मन को आर्डर दे कि व्यर्थ नहीं सोचो, तो सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, दूसरा सेकंड भी हुआ तो फेल। तो बाप दादा कहते इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज दरबार। तो ऐसे राज दरबारी बने हो? बाप दादा कहते चेक करो, ऐसे युक्ति युक्त राज्य चला रहे हो? अगर कर्मचारी कर्मेंद्रियां बार बार गलती करती हैं तो अधिकारी के पास शक्ति होती है, उन शक्तियों को देकर अपने कर्मचारियों से गलतियां छुड़ाते हैं। तो ऐसे ही बाप दादा कहते तुम आत्मा स्वराज्य अधिकारी हो, तुम आत्माओं को 8 शक्तियां बाबा 100% देते हैं। ऐसे नहीं किसी को 6 शक्तियां दी, किसी को 8 दी, किसी को कितनी दी, नहीं, सबको समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो उन शक्तियों को स्वरूप में लाकर, अर्थात शक्तियों के धारणा मूर्त बनकर अपने कर्मचारियों को शक्तियां दो और उनकी कमी कमजोरियां दूर कर उनसे सही कार्य कराओ, उन्हें शक्तिशाली बनाओ, तो ही वे तुम्हारे मददगार बन सकेंगे, गलतियां नहीं करेंगे और तुम्हारा राज्य बिना हलचल के चल सकेगा। बाप दादा कहते अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं, फिर चेंज करने में समय और मेहनत दोनों लगती हैं। उसी समय चेक किया और चेंज किया, चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो बार बार चेक करने से परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है, उस राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। बाबा कहते इसी विधि के आधार पर तुम सिद्धि को प्राप्त करते हो, अर्थात कर्म करने के पहले ही यह चेक करना, आदि मध्य अंत को जान लेना, यही विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। सफलता के लिए बाप दादा कहते अभी सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे कभी ऐसे कभी वैसे 100% सफलता नहीं तो वह सफल राज्य अधिकारी नहीं। कभी सिर्फ सफलता और 100% सफलता में बाबा कहते अंतर है। तो चेक करो कि आत्मा को विश्व का राज्य तख्त ताज कैसे प्राप्त होगा जब हम 100% स्वराज्य अधिकारी सफल होंगे, तब हमें सफलतापूर्वक राज्य का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। बाप दादा कहते तुम अभी डबल तख्त प्राप्त करते हो, एक तो है अकाल तख्त, दूसरा है दिल तख्त। तो जो भी सदा डबल तख्त नसीन है, कभी कभी वाला नहीं, सदा दिल तख्त नसीन व अकाल तख्त नसीन ही विश्व का भी तख्त नसीन होता है। तो जो अभी डबल तख्त नसीन हैं वे भविष्य में भी डबल तख्त नसीन बनेंगे। अर्थात बाबा कहते अभी स्वराज्य अधिकारी अपने कर्मचारियों
को आर्डर पर चलाते हैं वही बाद में प्योरिटी और हीरे जवाहरातों का ताज पहनने के अधिकारी होंगे। बाप दादा कहते राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष डबल हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है और कोई हालचाल सुन करके उसकी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में और आप बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं लगा सकती। परमात्म प्यार बुद्धिवानों की बुद्धिवन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। परमात्म प्यार वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपको यहाँ लाने के लिए या भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, विमान बंद हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर परमात्म प्यार में ऐसी शक्ति है जो आप कैसे भी करके यहाँ पहुँच जाएंगे। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज से और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके बाप दादा कहते यहाँ पहुँच गए हैं। यह हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं, तो दोनों की हिम्मत अच्छी है। बाप दादा ने कहा 108 की माला में डबल विदेशी बच्चे भी जरूर आएंगे। डबल विदेशियों के लिए बाप दादा कहते माला में सीट रिजर्व है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चलकर सुनाएंगे, क्योंकि नंबर तो बनते हैं। 108 बाबा कहते 108 में वही बच्चे आएंगे जो हिम्मत रखेंगे, निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे। पर बाबा कहते नंबर तो हैं, कौन कितने यह बाबा कहते नंबर में हैं, चेक करो। नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हैं मेरा बाबा, तो अधिकार भी पूरा है, फिर नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ा? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 और कहाँ 108। तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना। यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सभी को समान प्राप्तियां हैं, तो बाबा कहते विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास है,
एक टॉपिक पे यदि मनन चिंतन करते हो तो कितनी पॉइंट निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि। और दूसरा है पॉइंट वन, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर वन विधि से नंबर वन सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर वन आना है तो यह बैलेंस रखना ही पड़ेगा। बाप दादा कहते आजकल साइंस के नए नए इन्वेंशन निकलते हैं। मनुष्य जितना काम जितने समय में करता है, कंप्यूटर कितनी जल्दी समय बचाकर वही काम कर देता है। तो यह चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन कर देता है, समय और शक्तियां दोनों बचाता है। तो बाप दादा कहते तुम बच्चे साइलेंस की शक्ति द्वारा जल्द से जल्द संपूर्ण संपन्न बनकर खुद को ऐसा कंप्लीट बनाओ। 100% कंप्लीट बनोगे तब तुम परिवर्तन के निमित्त बन सकोगे। अभी तो प्रकृति भी आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको आर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार हो रहे हो, कि स्वयं को अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक भी हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, साथ साथ 16 कला संपन्न भी हो। तो बाप दादा ने जो 5 बातें विशेष बताई, सब में पूरा 100% संपूर्ण बनना। 5 बातें हैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपन्न। तो इन 5 बातों में जब मालिक तैयार हो जाएं तो प्रकृति स्वागत करेगी। तो ऐसे तैयार बनने के लिए बाप दादा कहते चेक करो, और जो भी कमी कमजोरियां हैं तपस्या के आधार पर उसे चेंज करो, क्योंकि यह लास्ट चांस है। तपस्या वर्ष में लास्ट चांस दिया है। बाप दादा कहते ऐसा तो नहीं कि फिर कहेंगे थोड़ा और समय दे दो, थोड़ा और चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात में बाप दादा ने महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में बच्चों को महान बताया कि महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, यह खुशी रहती है। वे तो नामधारी महान महात्माएं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप में महात्माएं हो, यह खुशी बाबा कहते रहती है। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में स्थित होती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठकर अपने शिष्यों को नीचे बिठाते हैं, पर आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हो। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर आप लोग सेट हो तो माया ऊपर आ नहीं सकती। माया आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। और यदि ऊंचे स्थान से नीचे आते हो तो माया वार करेगी। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली
बाप दादा कहते तुम महान आत्माएं हो, जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी में ऐसे भरपूर हो जाओ। वहां तो काला पैसा है खुशी के लिए, लेकिन तुम बच्चों के पास ऐसा खजाना है जो तुम्हारे नयन द्वारा सभी को खुशी की अनुभूति होती है। सभी यह कहते कि इन्हें क्या मिला है। आज भी आपके जड़ चित्र खुशियां बांटते हैं, तो अभी तुम चैतन्य आत्मा कैसे हो, कैसे रहो, कैसे दिखो, आपकी सूरत बोलेगी, आपके नयन बोलेंगे, आपके कर्म बोलेंगे कि आप भरपूर हो। बाप दादा कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार सदा खुश रहते हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ है, दुख में भी खुश रहते हैं। तो बाबा कहते आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। अब दुख के दिन खत्म हो गए, वह परमात्मा पिता मिल गया, उस परमात्मा पिता से सर्व प्राप्तियां हो गईं। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु आपके खजाने में, तो सदा प्रसन्नता अर्थात खुशी झलकती रहे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले संपूर्णता की विधि द्वारा प्रकृति को आर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को आर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। बाप दादा बोले जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस शुरू कर देगी। वायु धरती समुद्र जल, इतनी हलचल, इनकी हलचल से ही सफाई होगी। परंतु यह प्रकृति आपका आर्डर तब मानेगी जब आप स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री मन बुद्धि संस्कार आपका आर्डर मानेंगी। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए, अर्थात 100% संपूर्ण बनकर। जब संगठित रूप से सभी भाई बहन परिवर्तन का एक संकल्प करेंगे, उसी एक संकल्प से बाबा कहते यह प्रकृति सफाई करेगी और सबसे ज़्यादा मददगार यह प्रकृति ही बनेगी। तो प्रकृति के तुम रचयिता हो, मालिक हो। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को अपने आर्डर अनुसार चलाओ और संपूर्ण संपन्न बनकर आर्डर करो कि प्रकृति अब परिवर्तन करो, तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अर्थात हम बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ, स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ने हमें अपनी गोद में बिठाया, सर्व प्राप्तियां की, सर्व संबंधों का अनुभव कराया, तो बाप दादा कहते अब औरों को भी भगवान का परिचय दो, उन्हें भी भगवान की स्मृति दिलाओ, उनके भी भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। तो बाबा कहते तुम ऐसे श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते भगवान की स्मृति सबको दिलाते चलो। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।